देखिए आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति भाग 9। आज है आपका घातांक के भाग पर आधारित जो प्रश्न है आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझने से पहले आप कुछ हम जो बेसिक है इसके बारे में वो समझने वाले हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि ये 15 है और आप 3 से भाग दीजिए तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि अगर ये इसे पूरा पूरा काट देता है तो क्या होगा? शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। ऐसे ही बात करते हैं जैसे कि आपका 17 गुना 12 हो गया और मैं कहूं 4 से भाग दीजिए तो इसमें शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए अगर ये इसे या इसे पूरा पूरा काट रहा है, देखिए इसे पूरा काट दिया, कितनी बार गया भाग? 3 बार। 17 दिया कितना हो गया? 51। तो क्या हुआ? आपका कुछ भी शेषफल आपका नहीं बचेगा। तो देखिए अगर वो इस तरीके से आपको कहे, अगर वो आपसे कहे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ऐसे करते करते कहां तक गए? 100 तक चले गए। और उसने कहा कि इसे 34 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या बचेगा? अब आप कहोगे जी पता कैसे करेंगे? अरे भाई इसमें 17 भी तो आया होगा। मान लिया 17 यहाँ पे है तो 17 से कटा हुआ 17 दूनी 34 और 2 से ये कट गया होगा, तो जो भी डिजिट आएगी वो इस तरीके से आएगी, पूरी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी अंक को, यानी कि अगर किसी भी सीरीज को जो गुना में होगी, अगर कोई निचले वाला अंक ये हर पूरा पूरा काट देता है तो क्या होगा? शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यानी कि आपको अगर देखना है कि ये काट रहा है या शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा है तो आप इसे और इसे काट कर देख लीजिए। मान लिया मैंने कहा 17/2, अभी इसे पूरा पूरा नहीं काटने का, मैंने कल भी सिखाया था। आप इसे क्या करिए? भाग दे दीजिए। 2 8 16, क्या बचेगा आपका? 1 हासिल का, यानी कि 1 शेष आपका बच जाएगा, क्योंकि ये से पूरा पूरा नहीं काट रहा। अगर किसी वजह से यहाँ पे 16 होता तो अब इसे पूरा पूरा काट देता, हासिल क्या बचता? 0 बचता। तो देखिए वो इसी प्रकार से आपसे पूछने वाला है कि क्या शेषफल होगा या क्या शेषफल आपका बचेगा। तो देखिए अगर मैं कहूं कि 17/2 और गुना 15 है, मैंने कहा कि शेषफल बताइए क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कि 17 की और 15 की पहले गुना करिए। तो चलो गुना करते हैं 17 और 15 की। 5 7 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए? 8, 7 और 1 5 5 255 हो गया। तो आप क्या करेंगे? 255 को भाग देंगे किससे? 2 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे कि क्या बचेगा? आप 255 को भाग दीजिए। 2 2 5, 2 एकम 2, फिर 2 उतारा, 2 एकम 2, फिर 5 उतारा, 2 दूनी 4, शेषफल बचा आपका क्या? 1 शेषफल बचा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसे गुना करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और समय भी आपका बहुत लगने वाला है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पता चल जाए कि इसका हासिल आपका क्या बचेगा। तो देखिए 2 का पहला वाला जो रूल है, 2 का मैं बता रहा हूं, आप क्या करना, अगर आपको सिर्फ एक डिजिट दी हुई है, आपको एक संख्या दे दी गई है और आप कहो कि 2 से भाग देना है तो शेषफल बताइए क्या होगा।
तो शेषफल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक उठाइए ये वाला और भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4 और 1, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पूरी संख्या को भाग ना देकर आप सिर्फ इकाई के अंक को भाग दीजिए 2 से, आपका शेषफल क्या बचेगा? जो आपका इकाई के अंक में देकर भाग शेषफल बचेगा वही पूरी डिजिट को देकर शेषफल बचेगा। ये 2 का है। लेकिन अगर वो आपको ऐसे कोई संख्या दे दे इस प्रकार की जिसमें आप गुना करनी पड़े, तो देखिए आप उसे गुना मत करना। क्या करना, जो निचले वाला जो ये अंक है इससे आप इसे भी भाग करना। तो देखिए इसका दूसरे वाला जो तरीका है वो हम करने वाले हैं। जो देखिए ये वाला इकाई का अंक तो सिर्फ मैटर करेगा 2 पे और 5 पे और 10 पे, ठीक है। इकाई का अंक सिर्फ इतने 2, 5 और 10 पे, लेकिन यहाँ 2, 5, 10 के अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा एक कॉमन रूल होना चाहिए जो सब पर अप्लाई हो। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस डिजिट में आपसे कहूँ कि हासिल बताइए क्या बचेगा, तो क्या करना है वो हम अब देखने वाले हैं। देखिए जरा, आप क्या करेंगे, आप इसे भी भाग दीजिए। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, गुना का चिन्ह लगाइए, ये रहा। प्लस का होता मैं प्लस का लगाता। आप इसे भाग दीजिए। 2 सत्ते 14, 1 बचा। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। और बटे क्या करना है आपको? 2 लेकर भी चलना है, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है इसका। 1 ही कम 1/2, यानी कि हासिल अब 1 में तो भाग नहीं जा सकता 2 का, तो हासिल क्या बच रहा होगा? 1 ही आपका बच रहा होगा, ठीक है। किसी वजह से मान लीजिए 17 गुना 15 बटे मैं आपको 4 कह दूं, तो आप क्या करेंगे? 4 तिया 12, कितने बचे? 4 चौक 16, 1 बचा, गुना 4 तिया 12, कितने बचे? 3 बचे, और बटे 4, 3 ही कम 3 बटे 4। अब 4 का भाग तो नहीं जा सकता, तो शेषफल कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। तो आइए चेक करके देखते हैं। इसकी अभी आई थी गुना 2 2 5, यानी कि 225। 4 से हम भाग करने वाले हैं। 4 पंजे 20, कितना हुआ? 2। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये क्या है, 255 आई थी। तो क्या करेंगे हम इसका? 4 पंजे 20, 4 छिक आपका कितना हो जाएगा? 24 हो गया। कितना बचा? 1 बचा, यहाँ से 5 उतार लिया। 4 तिया 12, कितना बचा? 3। देखिए चाहे आप ऐसे करिए, अगर आप ऐसे गुना करोगे फिर 4 से भाग दोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आप जितने भी अंक होंगे सबको भाग दीजिए, और जितना जितना शेषफल बचेगा उसकी, या अगर जोड़ है तो जोड़ करिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और बटे 4, यानी कि जो भी अंक हो उससे आपको फिर लास्ट में भाग देना होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? आप कहोगे जी आप 4 से छोड़ दीजिए। किसी वजह से आपका ऐसा बच गया कि 2 गुना 3, मान लिया 1 में 2 बचा, 1 में 3 बचा, तो कितना हो गया? 6। अब 4 आपका हो गया जी 6/4। अब 6 शेषफल थोड़ी बच सकता है, क्योंकि एक बार और भाग जाएगा इसमें। 4 एकम 4, तो अब शेषफल कितना बचेगा? 2। इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट में भी हमें उससे भाग देना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सत्रह गुना 19/18 मान लिया। तो देखिए आपका इसका बताइए क्या होगा। आप कहेंगे जी 17 में तो इसका भाग नहीं जा रहा है, 19 में चला जाएगा। चलो 19 का तो कितना बच गया? 1 बच गया। इसका क्या बचा? तो आप कहेंगे जी इसका 17 ही लिख दीजिए और यहाँ कर दीजिए 18। 17 ही कम 17/18, तो कितना आ जाएगा शेषफल? 17, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है।
तो यहाँ तो 2 डिजिट थी, आपने आसान तरीके से देखिए शेषफल 17 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बहुत सी संख्या दे दे, नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे 14, 16, 17 इस तरीके से बच गया, तो हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना चाहिए जो इस तरह की गुना से हमें बचा दे, बड़ी बड़ी गुना से बचा दे। तो देखिए जरा आप क्या करिए, आप 18 का पहाड़ा एक ज्यादा बार बोल दीजिए। अब इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन अगर जाएगा, ये 14 है, आपको 18 से भाग देगा, अब एक चला, ये 18 का, मैं 18, तो कितने बच गए, माइनस के कितने बचे, 4, कितने बचे, माइनस के 4। अब आप कहो जी माइनस के 4 तो हासिल करना ही बचता है, लेकिन बचता नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप 14 को 18 से भाग देंगे, कि जब कभी भी किसी भी अंक से किसी को भाग देते हैं तो 2 शेषफल हम बचा सकते हैं, एक तो पॉजिटिव बचा सकते हैं और एक नेगेटिव बचा सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए जरा यहां कितना बचेगा, अब जरा इसका बच गया आपका कितना, माइनस के 4, माइनस के 4, पॉजिटिव कितना बचेगा, अब इसको और जो यहाँ पे लिखेंगे बिना चिन्ह को छोड़कर, मैं 16 नहीं लिख सकता क्या, वो कितना लिख दिया यहाँ पे, 14 नहीं लिख सकता क्या, देखिए 14 शेषफल बच रहा था, ठीक है, माइनस का आपका माइनस का 4 बच गया। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी अंक को भाग देंगे हम किसी भी अंक को, तो एक तो बचेगा पॉजिटिव और एक बचेगा आपका नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार नेगेटिव बचाना है, किस प्रकार पॉजिटिव बचाना है। पॉजिटिव बचाने के लिए वही बचेगा जो आपसे भाग नहीं दिया जा रहा होगा, देखिए, और वो नेगेटिव कब बचेगा, जब आप उससे एक बार ज्यादा भाग चला देंगे, कितना, देखिए आपका माइनस के 4। इसे जरा दोबारा से सही तरीके से समझिए, पहले मैं इसको कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए मैं भाग करूंगा तो इसका बच गया कितना, माइनस के 4, भाई इससे माइनस का 18 चलाएंगे तो माइनस के 4 ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा, गुना ये होगा माइनस के 2, गुना ये होगा माइनस का 1, और गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब क्या करें, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 4 तिया 12, अब गुना कर दीजिए, ये माइनस ही है, अभी आपको 18 लेकर चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 पंजे 60, 12 6 72 का 2 का हासिल लगा आपका कितना, 7 लगा, 12 ही कम 12 और 7 कितना हो गया आपका 19, और बटे आपका 18 माइनस के। तो आप अभी इसे भाग दीजिए 18 से, आप इसे भाग दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि आपको करना क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, ये माइनस का तो है यहाँ पे, इसे माइनस का 2 शेष बच जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, माइनस का कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। आप फिर से ऐसा कर सकते हैं, 18 कर दीजिए, तो आपको गुना करने से आप बच जाएंगे फिर। तो माइनस माइनस कितना, माइनस के आगे 6 दूनी 12 आ गया, और आपका 18। फिर से आप देखिए माइनस माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस बटे 18, तो वो आपका आ गया 6 बटे आपका 18। तो देखिए कितना शेषफल, आप 6 से जा नहीं सकता, तो कितना बचेगा आपका, 6 शेषफल बचेगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन से आपको पता चल गया कि 6 बचेगा। अभी आपने बहुत आराम से पहली बार करा है, तो आप बहुत आराम से कर रहे हैं, ऐसे बहुत थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो इसे अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ और सीख लेते हैं कि माइनस का 4 माइनस का 2 कैसे बचा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 15 गुना 17, अगर मैं कहने लगा कि आप इसे किससे भाग दीजिए,
आप चलो 15 ले लेते हैं और मैं कहूँ आप इसे दीजिए 4 से भाग दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 तिया 12, कितना बचा, 3 बचा। और अगर मैं ये कह दूं कि 15 को आप ज्यादा बार चलाइए, 4 चौक 16 चला दीजिए, तो कितना बचा, माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, मैंने एक बार ज्यादा चला दिया। तो देखिए जब मैंने 4 से भाग दिया तो दो जो शेषफल हैं आपके वे बचे, एक तो पॉजिटिव बचा और एक नेगेटिव बचा। पॉजिटिव क्या है 3, नेगेटिव कितना है माइनस का 1। तो दो शेषफल हम बचा सकते हैं अपनी गुना को आसान करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस का कब बचेगा, माइनस का कब बचेगा। प्लस का तो तब बचेगा जब आप कम ही चला रहे होंगे, माइनस का तब बचेगा जब आप ज्यादा चला देंगे उसे। देखिए 12 कम है, 3 बार चल सकता है, सही है, जो हम नॉर्मल करते हैं। लेकिन माइनस का बचाने के लिए आपको भाग देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि अगर आपने प्लस का बचा दिया तो माइनस का कैसे निकाल सकते हैं बिना भाग दिए, या माइनस का निकाल दिया तो प्लस का कैसे कर सकते हैं। देखिए जरा, आप 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा। तो आपको पता है अगर प्लस का 3 है तो साधारण सी बात है 3 और 1 4, लेकिन उसको कैसा होगा, माइनस का होगा। देखिए जरा दूसरा करते हैं हम कोई और। जैसे मैं कहूँ आपका 18 को भाग दीजिए 7 से, क्या शेषफल बचेगा, देखते हैं। 7 दूनी 14, कितना बचा, 4 बचा। तो आपने 7 से भाग दिया, एक बचा पॉजिटिव, एक बचा नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव 4 है तो माइनस का कैसा होगा, माइनस का कितना होगा, 3 बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों, देख लीजिए करके, 2 बार नहीं अब 3 बार चलाएंगे। 7 या 21, तो बताइए कितना, 21 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे कितना, 3। लेकिन कैसे बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो अगर आपने पॉजिटिव निकाल लिया तो नेगेटिव आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये वाला अंक आपका आएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये समझ गए हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी पर जो बेस्ड हैं। ठीक है, देखिए जरा, देखिए ये क्वेश्चन है कि 1234 गुना 12,345 गुना 2378 में शेषफल क्या बचेगा अगर उसे 9 से भाग दे दिया जाए। तो मैंने क्या बताया था कि आप इसे भी 9 से भाग दीजिए, इसे भी 9 से भाग दीजिए, इसे भी, और सबकी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 वाला मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें आपको 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो मतलब ये सब जिसको विभाजित कर देते हैं किस अंक को, इनके सबके रूल मैंने आपको बता रखे हैं। 9 का रूल क्या था, कौन सी संख्या उससे कट जाएगी जिसका जोड़ 9 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसका जोड़ कितना बैठा, 1 2 3 और 3 6 4 10। जब 10 को 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, गुना 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। जब 15 को 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9 का 9 तो कितना बच जाएगा, 6 बच गया, गुना ऐसे ही 2 और 3 5 5 और 15 कितने हो गए, 20। जब 9 को मैं 20 से भाग दूंगा तो 9 दूनी 18। जब 20 को 9 से भाग दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 2 बच गया। तो कितना हो गया, 2, अभी बटे 9 ही रहना है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 बटे 9। अब आप कहोगे जी 12 शेषफल बचेगा, नहीं, अभी और भाग चला जाएगा, कितना, 9 कम 9 और 3 आपका शेषफल बचेगा। तो आपका शेषफल जो आपका बचेगा वो आपका कितना बचा, 3 बचा। तो देखिए अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 9 हो, 9 का तो एक अलग रूल था जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जोड़िए और भाग दीजिए। पूरा कट रहा होगा तो पूरा कट जाएगा, और जो शेषफल आपका बचेगा वही पूरा अंक का शेषफल बचेगा।
आप इससे इसको भाग दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए, जो जो शेषफल बचे उनकी गुना करिए और फिर लास्ट में उस अंकों से भाग कर कर देखिए। तो 9 एकम 9 कितना बचा, 3 बचा, तो शेषफल कितना बचा आपका 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें एग्जांपल्स बता रहा हूं, अभी कभी क्वेश्चंस बुक के नहीं करा रहा हूं, बुक में इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं इससे संबंधित। तो अभी आज जो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स ही लेंगे और फिर 4-5 कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन है आपका 37 गुना 65 गुना 3436 गुना 101, इसे भाग देंगे हम 34 से। ऑप्शन है, शेषफल फिर से पूछ रहा है 18, 29, 5 और 17। अब आप कहोगे जी 34 एक बार चल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, गुना 65 में चलाइए, 65 ही कम 65, ओ 34 ही कम 34। आप कितना बच गया, 5 में से 4 गया, बच गया 1 और 3 में 3 गया, तो फिर दिक्कत हो गई। इतना बड़ा शेषफल थोड़ी हम लिखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था, अब ये प्लस का ज्यादा बन रहा है तो माइनस का कितना बनेगा, देखिए करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और चला दीजिए, 34 65 दूनी चलाइए, 68 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गए, कितना बचा, 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, माइनस 8 में से 5 गए, बचेगा कितना 3, कैसा बचेगा माइनस का। तो देखिए अगर आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, आप 34 से भाग दे रहे हैं, अगर पॉजिटिव बच रहा है आपका 31 तो नेगेटिव कितना बचेगा, यो और इसका जोड़ 34 आना चाहिए। तो 31 में जोड़ेंगे कितना 3, तभी तो 34 आएगा। तो यही था, हमने सीखा कि पॉजिटिव बचाने के लिए तो उसे कम से भाग करिए और नेगेटिव बचाने के लिए एक ज्यादा बार से भाग कर दीजिए। नहीं तो आप एक बार अगर आपने पॉजिटिव निकाल लिया तो नेगेटिव निकालने के लिए बस चिन्ह अलग करना है और इन दोनों को जोड़ के ये वाला अंक आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के ये कब आएगा 31, तो ये है जब इसमें मैं आपका 3 जोड़ूंगा। तो कितना बचा, माइनस का 3 गुना कितनी बार चला दूंगा, देखिए 3400 पूरा कर जाएगा, फिर आएगा 3600, तो कितना बच जाएगा, जब 36 में चलाएंगे तो कितना 2 बच जाएगा, गुना। अब कहेंगे कि 34 को चलाइए 101, 34 2 बार चलाइए, 3 बार चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 बार चलाइए, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगाए, 3 3 और 1 10, ये माइनस का 2, 102 ज्यादा है तो माइनस का 1 बचा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। या अगर आपने ज्यादा बार चला दिया हो तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का कितना बचा होगा, 33 बचा होगा। तो ये तो हमें दिक्कत करने वाला है, क्योंकि जब 33 की गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा बचने वाला है। तो माइनस का 1 हमारे लिए फायदा करेगा, बटे आपका 34 आपका ऐसे ही चलना है। तो देखिए आप गुना करना आसान हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 9, 9 दूनी 18, एकम 18। तो जो शेषफल आपका बचेगा, क्या बच रहा है, अब वो कुछ भाग तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल कितना बच गया 18, तो शेष बचेगा यहाँ पे आपका कितना 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है।
तो अब बेहद ही आसान है। आप जितना पॉजिटिव बच रहा है कम से कम ठीक है, अगर नहीं बच रहा है कम से कम तो आप नेगेटिव बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हमें आंसर आपका पॉजिटिव ही देना है। मान लिया किसी वजह से 18 माइनस का आ जाता, तो बताइए जरा, अब 34 से भाग दे रहे हैं, एक रिमाइंडर आपका 18 बच रहा है, तो दूसरा क्या बचेगा आपका, बताइए क्या बचेगा। अरे 18 में 34 घटा दिया, यानी कि 18 में मैं क्या जोड़ूं, 18 में कितना जोड़ दूंगा 16, तो कैसा बचेगा वो प्लस का, क्योंकि 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगाए, तो माइनस का 18 बच रहा है, तो एक क्या बचेगा पॉजिटिव बचेगा 16। अब आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाता है इस तरीके से। तो हमें कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देना, क्योंकि नेगेटिव का कोई शेषफल नहीं बचता है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा करा जाता है। देखिए यहाँ पॉजिटिव ही आ रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेगेटिव होता तो आप समझिए 34 में भाग दे रहे हैं, एक शेषफल नेगेटिव बच रहा है तो दूसरा पॉजिटिव बचेगा, लेकिन कैसा, इसमें 16 जोड़ेंगे तभी तो ये वाला अंक बनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, फैक्टोरियल 15 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ऑप्शन है इसके 3, 2, 5 और 1। तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुणक, यानी कि देखिए 5 से स्टार्ट करिए और इसे 1 तक ले जाइए घटाते हुए। अगर मान लिया ये तो फैक्टोरियल कितना हो गया आपका 5 हो गया, इससे हमें 13 से भाग देना था, तो इसे भी 13 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, शेषफल क्या बच रहा है, इसको भाग देंगे तो देखिए छोटा बच रहा है 5 ही बचेगा, 4, 3, 2, 1, तो आप इनकी गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5 जो 20 कहने के 120/13, तो बस तो आप 120 को आराम से भाग दे सकते हैं। दीजिए जरा, 13 × 104, 13 निम्मा 117, कितना बचा 3, प्लस का बच रहा है। ठीक है, तो जो शेष आपका बचेगा वो क्या बचेगा आपका 3। ठीक है, देखिए ये छोटा है अंक, ये भी छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, तो यही, तो यानी कि शेषफल यही बच रहे होंगे। तो जब शेषफल यही बचते हैं तो हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करके 13 से भाग दे दीजिए, तो बस तो आप 13 से भाग देंगे तो 13 निम्मा 117, तो प्लस का 3 बचेगा, तो प्लस का ही हमें आंसर करना है। तो बताइए जरा, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए 13 से भाग दे रहा है, प्लस का 3 बच रहा है, तो नेगेटिव का कितना बचेगा, माइनस के 10 बच रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। देखिए क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे ऐसे ही करते चले गए 1000 तक फैक्टोरियल बटे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। शेषफल पूछ रहा है, ऑप्शन है 2, 3, 0 और 1। ठीक है, मैंने क्या कहा है, आप इसे भी भाग करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी, और ऐसे करते करते 1000 को भी करेंगे।
तो क्या बच रहा होगा शेषफल वो देखना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है, यानी कि 1 को 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 बार लिख देंगे 1, प्लस 2 को करेंगे 2 गुना 1, प्लस ऐसे 3 गुना 2 गुना 1, प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे ही 5 को करेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे करते करते 100 तक चले जाएंगे। ठीक है, भाग करना है किससे, हमें इसे पूरे को 10 से भाग करना है। तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 × 12 दूनी 24 आ जाएगा। और अभी इसकी कैलकुलेशन करी थी, कितना आ गया था 120 प्लस समथिंग बटे कितना 10। अब बताइए जरा, इसको शेषफल से इसको 10 से भाग देंगे तो एक ही शेषफल बचेगा, ये 2 ही बचेगा, ये 6 बचेगा, ये कितना बचेगा 10 दूनी 20, कितना बच गया 4। अब इससे भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि इसे पूरा पूरा काट रहा है। अरे भाई 120 को काट देगा ना पूरा पूरा, ठीक है, तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल क्या बचेगा 0। 120 में शेषफल 0 बच गया। प्लस अब जो फैक्टोरियल 6 आया होगा वो इस तरीके से लिखा होगा 10 आएगा। अरे भाई जब फैक्टोरियल 5 को काट रहा, इस वाले अंक को पूरा पूरा काट रहा है ये देखिए 5 दूनी 10, तो आने वाली सारी डिजिटों में क्या कर रहा होगा, वो पूरा पूरा काट रहा होगा। तो जो आने वाले डिजिट है उनमें सब पे शेषफल क्या बचने वाला है, आपका 0 ही बचने वाला है। और बटे आपको क्या करना होगा 10 फिर से करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 6 कितने 9, 9 और 4 13, 13 बटे 10 करेंगे तो शेषफल आपको क्या दिखाई देगा, शेषफल आपको दिखाई देगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए जरा 120 तक पूरा काट दिया, ठीक है, आने वाले सारे फैक्टोरियल में 120 होगा। तो जब वो 120 को काट रहा है, शुरू में बताया था कि जब वो 120 को काटा है तो उसके मल्टीपल में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसे भी पूरा पूरा काटने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आप 120 यहां से लेकर सारे शेषफल क्या बचेंगे 0 बचेंगे। तो बस यही आपका आंसर होगा कि इन्हें जोड़ दीजिए। 13 आया, 13 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। अब के जो भाग दिया है वो 12 से भाग दे दिया है और यहाँ पे उसने 2000 कर दिया है। ऑप्शन है आपके 1309, 1309। फिर से वही करने वाले हैं हम। अब का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए जब 12 आएगा, इसे एक नहीं काटने वाला, ठीक है 12, इसे नहीं काटने वाला, ठीक है, इसे नहीं काटने वाला, इसे काट देगा 12 दूनी 24। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 0। आने वाले फैक्टोरियल में 24 होगा तो सारे 0 हो जाएंगे और आप भाग किससे करेंगे 12 से भाग करेंगे। तो देख लीजिए 1 3 अच्छा कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 बटे 12। तो देखिए पॉजिटिव है, 9 को 12 से भाग दे ही नहीं जा सकता, तो आंसर क्या होगा इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग कर लेते हैं। देखिए इसे 5 से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कर दिया है उसने 5। ऑप्शन बदल दिए हैं 2 3 5 4, 2 3 4 और 5। अब देखिए 5 से दे दिया, 5 कर दिया, कहाँ तक चला गया ये 100 तक चला गया है आपका, सिर्फ 100 तक कर दिया उसने। ठीक है, 5 से भाग देना है। तो आप बताइए जरा, ये 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि ये 5 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हाँ ये बच जाएगा शेषफल कितना 1 बच जाएगा। ये कितना बचेगा आपका 5 चौक 20, ये बच जाएगा आपका 4, फिर आएगा 0। तो देखिए 5 इसे पूरा पूरा काट देंगे तो सारे कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जहां भी कट जाए उससे सामने अगले वाले कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो जोड़िए जरा इसे, 1 और 3
4 और 4 4 8 हो गया। 8 को भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा आंसर इसका? 8 ही 5 ही कम 5, तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उतारिए जरा इन्हें। देखिए अभी हम बात कर रहे थे फैक्टोरियल की। देखिए एक फैक्टोरियल का मान होता है सिर्फ 1, 2 का होता है 2 गुना 1 यानी कि 2 हो गया। 3 का होता है 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 गम 6। फैक्टोरियल 4 का मान होता है कितना आपका? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। ऐसे फैक्टोरियल 5 का मान होता है कितना? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना? 120। ऐसे फैक्टोरियल 6 देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 6 आप लिख दीजिए और गुना फैक्टोरियल 5 भी हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? देखिए जरा, ये क्या है? ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना फैक्टोरियल 2। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुना फैक्टोरियल 3। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 गुना फैक्टोरियल 4। इसे ऐसे लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 गुना फैक्टोरियल 6। यानी कि ये बाहर निकालिए और इससे अंदर वाला एक आपका कम हो जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना फैक्टोरियल 7। यानी कि अगर फैक्टोरियल x है, जो फैक्टोरियल आपका n है, तो ये लिखा जा सकता है नेक्स्ट लाइन में n-1। ये आपका फैक्टोरियल में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो मैं आपको कर रहा था, ये 10 से भाग हो जाएगा, ये उससे भाग हो जाएगा। अब आप एक बार बताइए जरा, मैंने यहां तक करा 10 से, अगर ये आपका कट गया तो क्या ये नहीं कटेगा? क्यों? फैक्टोरियल 5 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये आने वाले इसके बाद में सभी क्या होंगे? शेषफल। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ऐसे मैंने 12 की बात करी थी। देखिए जब 12 यहाँ कट गया तो 12 दूनी 24, तो क्या ये 12 से नहीं कटेगा? तो क्या हम इसे 6 गुना लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, और बटे 12 फिर करेंगे तो ये कट रहा है, तो आने वाले इसके बाद में सभी फैक्टोरियल का शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 को देखिए, इसे 9 करके हम फैक्टोरियल 8 ऐसे लिख सकते हैं। 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना फैक्टोरियल 9। 11 को ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना फैक्टोरियल 10। तो ऐसे ही n को लिख सकते हैं, n लिखिए और n में से 1 कम कर दीजिए। ऐसे ही तो कर रखा है सेम। ठीक है, तो आप इस प्रकार फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 903 इंटू 1598 गुना 1902 गुना 1997 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? ऑप्शन है इसके 63, 43, 36 और 56। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये गुना ये गुना ये गुना ये, आप इनका सबकी गुना करिए और गुना करके कुछ भी मान आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको बतानी है। तो ऐसा क्या करें हम इसमें जो आसान बन जाए? या तो आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ आसान करना है। तो जरा बताइए, अगर मैं आपको 1501 लिखूं और मैं इसे 100 से भाग दे दूं तो आप क्या करेंगे? ऐसे भाग देंगे, 100 ही कम 100 कितना बचा? 50, 501 उतार लिया, तो अब क्या करेंगे आप? 100 ही कम 100 हो गया, 50 उतारा तो कितना बचेगा आपका?
हाँ 100 पंजे क्या हो जाएगा आपका 500। क्या करेंगे 100 पंजे आपका कितना हो गया 500 हो गया, तो शेषफल कितना बचा 1 बचा, ये बचा। ऐसे ही मैं कहने लगूं कि आप 1702 है तो आप क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, आप 17 बार 1700 चला लीजिए, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आप नजर मार रहे होंगे, देखिए इस पे यही बचता है। तो जब आपको इकाई के या दहाई के अंक निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जब भी लास्ट की 2 डिजिट बची हों तो आप क्या करेंगे, आप उसे 100 से भाग देंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि शेषफल कैसे निकालते हैं, वही प्रोसेस इसमें यूज करेंगे। तो हम निकालने के लिए 903 इंटू 1598 इंटू 1902 इंटू 1997 कितना देंगे 100 से भाग दिया, 100 से भाग देंगे तो 9 बार चल जाएगा, 3 बचेगा गुना। अभी से आप 15 बार चलाएंगे तो 98 बचेगा, तो 98 तो ज्यादा है तो मैं क्या 16 बार ना चला दूं, 2 ज्यादा चला दूं तो कितना बचेगा -2। ठीक है 98 बच रहा था, पर लास्ट की डिजिट बची ना, तो ये लास्ट की डिजिट ये रही, लास्ट की 2 ये रही, लास्ट की कितनी बचेगी यहाँ पे 2 बच गई गुना। भाई 19 बार चलाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ भी 19 बार चलाएंगे तो 97 बचेगा, 97 तो नहीं बचना है, तो माइनस के कितना लिख सकता हूं मैं 3 बच रहा होगा। ऐसे ही 100 से भाग दिया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, प्लस के 36 आपका आ गया। तो सही बात है, जब प्लस का आंसर आ रहा है तो शेषफल कितना बचा होगा 36 बचा होगा। तो शेष कितना आ गया आपका 36। तो जब भी आपसे पूछे वो कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी तो आपसे 100 से भाग दीजिए, जो शेषफल आपका बचेगा वही लास्ट की 2 डिजिट होंगी। क्यों ये इस प्रकार आया होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि लास्ट में 36 होगा, इस तरीके से होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है, 36 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ 3 ही बचेगा, सही बात है, यहाँ 98 बचेगा, 98 नहीं, मैं तो -2 बचाने वाला हूँ, यहाँ 2 ही बच रहा है, यहाँ 97 बचेगा, नहीं मैं तो 90 और माइनस के 3, क्यों, अरे भाई आप 100 से भाग दे रहे हैं, एक 97 बच रहा है पॉजिटिव, तो माइनस का 3 बच रहा होगा। यहाँ देखिए आप 100 से भाग दे रहे हैं, एक बच रहा है 98 प्लस का, तो माइनस का 2 बच रहा होगा, नेगेटिव माइनस का 2। तो अब नेगेटिव लेने में फायदा है, क्योंकि इसकी गुना करने में, इनकी सबकी गुना करने में जो छोटे अंक होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देख लीजिए जरा। ऑप्शन है इसके 1, 0, 2 और 11, ये ऑप्शन है। आपको क्या करना है, 13 की पावर 50 को भाग करना है 12 से। मैंने क्या कहा कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है, 13 गुना 13 गुना 13 गुना ऐसे लिखा होगा, कहाँ 50 भाग तक, यानी कि 50 घात तक लिखा होगा। आपको किससे भाग देना है 12 से। तो देखिए ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसे भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसे भाग देंगे 1, इसे 1, ऐसे कहाँ तक 50 पावर तक। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 50 पावर तक बचा होगा, नहीं बचा होगा, तो 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए, भाग तो आपका वही 13 रहना है 12, तो 1 ही तो बचेगा 1/12।
तो शेषफल कितना बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। तो देखिए आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, बस ये बात बता रहा हूँ कि मैं ये इस तरीके से लिखा होगा, और अगर ऐसे लिखा होगा तो मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चन कराइए कि आप इसे ही भाग दीजिए, इसे भी दीजिए, इसे भी दीजिए और सबकी गुना कर दीजिए। तो देखिए जब ऐसे पावर में हो तो आप ऐसे गुना ऐसे मत लिखना, बस सिर्फ और सिर्फ इसे आप एक ही बार भाग दे सकते हैं और उसकी पावर हम वही लिखने वाले हैं। देखिए 13 को भाग देंगे 12 ही कम 12, 1 बचा, इसकी पावर आप 50 कर लीजिए और बटे 12 कर दीजिए। इसकी पावर है, किसी के अंक की पावर कितनी भी हो एक की, वो एक ही आएगा और 12 से भाग देंगे तो अब भाग नहीं जा रहा है और पॉजिटिव भी है, तो शेष जो आपका दिख रहा होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कितना होगा इसका आंसर, 1 होगा। देखिए जरा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार हम। नाइन की पावर 19 प्लस 6 को 8 से भाग दिया जा रहा, तो शेषफल पूछ रहा है, ऑप्शन है 5, 3, 2 और 7। तो मैंने क्या कहा है, 9 की पावर 19 है, प्लस के 6 है, बटे 8 है, तो आप इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 1 बचा, 1 की पावर 19 करिए। अब जब आप इसे भी भाग देंगे, आपने क्या करा, इसे ही भाग दिया और आपने इसे ही भाग दिया, तो आप इसे भाग दे ही नहीं सकते, तो 6 ही आ जाएगा और बटे फिर से 8 करिए, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और 6 ऐसा ही है और 8 ये, तो 1 और 6 कितने हो गए, 7 बटे 8। अब आप इसे भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते और पॉजिटिव भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा आपका, 7। जब भी ऐसे हो, प्लस में हो, प्लस में भी तो हम ऐसे ही करते थे, सबको प्लस प्लस में प्लस जितने भी होते थे सबको भाग देते थे, गुना में होते हैं उसे भी भाग दिया जाता है। तो इसे भाग देंगे, 8 ही कम 8, 1 बचा, 1 की पावर 19 करा और इसे भाग नहीं दिया सकता क्योंकि ये छोटा है, ऐसे ही रख दिया। इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी 6 हो गई, 1 और 6 कितना हो गए, 7, 7 बटे 8। अब इसे ही भाग नहीं दिया जा सकता, तो यदि ये पॉजिटिव भी है तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उस पर इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, चाहे गुना में हो या प्लस में हो, सभी को भाग देंगे और प्लस और माइनस का रिमाइंडर हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बचाते हैं, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में।